निधिवन, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन सिटी में लोकेटेड है। निधिवन को जो है भारत का एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह हिंदू देवी देवताओं कृष्ण और राधा के साथ जुड़ा होने के लिए जाना जाता है और इसे उनकी दिव्य लीला या आकाशीय मनोरंजनों के लिए समर्पित एक प्रमुख स्थान माना जाता है। दोस्तों, निधिवन जो है वृंदावन के रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ एक स्थान है। आज के इस ब्लॉग में जो है हम निधिवन के बारे में करीब 17 रोचक तथ्य और लोकप्रिय धारणाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं और आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं निधिवन के बारे में 17 रोचक तथ्य और लोकप्रिय धारणाएं। दोस्तों, निधिवन में तुलसी के ही पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे निधिवन या तुलसी वन भी कहते हैं। निधिवन, जिसका अर्थ है पवित्र वन या खजानों का वन, होता है। निधिवन का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है, लेकिन कोई भी इसका लिखित प्रमाण नहीं मिला है। निधिवन की धार्मिक मान्यताएं और चमत्कारों की कहानियां लोगों की आस्था को बढ़ाती हैं। निधिवन को जो है बांके बिहारी की मूर्ति का उपस्थिति का स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संत स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और समर्पण से राधा और कृष्ण को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुए। बाद में राधा और कृष्ण दोनों ने हरिदास के साथ रहने के लिए बांके बिहारी नामक की एक मूर्ति बनाई। कुछ वर्षों तक बांके बिहारी की पूजा निधिवन में की गई, फिर उन्हें एक अलग मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। निधिवन में लगभग 2.5 एकड़ का क्षेत्र है, जहां आपको केवल तुलसी के पेड़ ही मिलेंगे। दोस्तों, निधिवन की खासियत यह है कि वहां के किसी भी पेड़ का तना सीधा नहीं होता है। सभी पेड़ों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और एक दूसरे के साथ गुथी हुई सी दिखाई देती हैं, मानो पेड़ एक दूसरे को आलिंगन कर रहा हो। निधिवन के आलिंगनवद पेड़ दरअसल रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो सुबह होते ही पेड़ बन जाते हैं। मान्यता यह है कि रात में भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ निधिवन के रंग महल में रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि रासलीला के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ विश्राम करते हैं। लोक मान्यता यह है कि पेड़ रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला रचाते हैं। शाम के बाद निधिवन में जो है अजीब सी शांति हो जाती है। निधिवन में किसी भी तरह का पशु या पक्षी नहीं रहता है। जो बंदर आपको दिन में यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो भी जो है शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं। शाम के बाद निधिवन का गेट बंद कर दिया जाता है और कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई रात को छिपकर यहाँ रासलीला को देखने की कोशिश करता है तो अगले दिन पागल हो जाता है। व्यक्ति अंधा हो सकता है और सुनने की क्षमता खो सकता है या फिर जीवित नहीं रहता। इसी कारण से जो है निधिवन में रात को अंदर जाने की मना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लोग निधिवन में रह गए और जो है वहाँ पे मर गए, उनकी जो है आपको यहाँ पे समाधियाँ जो है देखने के लिए मिल जाएंगी। निधिवन के अंदर एक रंग महल नाम का मंदिर है। माना जाता है कि रात को श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ आते हैं। सूर्यास्त के बाद रंग महल में कहना के लिए भोग और पानी, राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन पान रखा जाता है। सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर पानी का बर्तन खाली रहता है और पान जो है वो खाया हुआ यहाँ पे मिलता है। रंग महल जो है सुबह देखने में यहाँ पर अस्त व्यस्त मिलता है। लोगों का ये मानना है कि ये इसलिए होता है कि रात को जो है यहाँ पे श्री कृष्ण और जो है राधा यहाँ पर आते हैं और रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि भक्त लोग यहाँ पर जो है सिर्फ श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं या फिर जो पैसे चढ़ाते हैं उनको जो है प्रसाद के बदले श्रृंगार का सामान ही मिलता है। लोगों का ऐसा कहना है कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण शयन भी करते हैं, मतलब सोते हैं। उनके लिए पंडित जी सोने के लिए पलंग लगाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वह सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो बिस्तर जो है वो उलझे हुए पड़े होते हैं। ऐसा देखकर जो है यहाँ के लोग अचंभित हो जाते हैं। निधिवन के आसपास के ज़्यादातर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिन घरों में खिड़कियाँ हैं वह शाम को आरती के बाद खिड़कियों को बंद कर देते हैं। उनमें से कई ने रात में निधिवन से आने वाली पायल की आवाज़ भी सुनने का दावा किया है। यहाँ के पुराने लोगों का मानना है कि शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण
यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महरास करते हैं। और आज भी जो है शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई भी इसे देख नहीं सकता बल्कि महसूस कर सकता है। ललिता कुंड निधिवन में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी है। यह तालाब कभी मीठे पानी से भरा हुआ होता था। कहा जाता है कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ घूमते समय इससे खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ललिता नाम की श्री राधा की सखियाँ एक बार रासलीला करते हुए जो है उनको प्यास लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का उपयोग करते हुए यहाँ कुएं का निर्माण किया, जो कि आज भी आप देख सकते हो। इसी को जो है ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन परिसर के अंदर श्री बंसी चोरी राधा रानी मंदिर नामक एक और मंदिर भी है, जो स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, जिन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति बनाई थी। दोस्तों, निधिवन की एक और कहानी है और एक और मान्यता है कि यहाँ पर जो है एक चट्टान आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब एक रॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर लुका छिपी का खेल खेलते थे। इसी चट्टान के पीछे वो छुप जाते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है अभी भी भगवान कृष्ण और उनके बछड़े के पैरों को यहाँ पे आप चट्टानों पे देख सकते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह धारणाएं, ये तथ्य जो है आज भी बहुत ही पॉपुलर हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है आज का हमारा ब्लॉग और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज का हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स, द SPGB ब्लॉग्स। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।